जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि बालाजी के दूत कैसे प्राप्त होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं बालाजी के दूत प्राप्त हो तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। बालाजी के दूत कैसे प्राप्त होते हैं, ये बड़ा असमंजस रहता है। मन में एक ऐसा उत्साह रहता है कि बाबा की एक ऐसी अपरंपार कृपा मुझे प्राप्त हो जाए, जिसके माध्यम से मैं जन का कल्याण कर सकूं और लोगों को जो दीन दुखी है, बेचारे लाचार है, परेशान है, उनकी सहायता कर सकूं। अगर आप वाकई में ही चाहते हो कि बाबा के दूत आपको प्राप्त हो जाए, बाबा के वीर आपको प्राप्त हो जाए, अगर आप चाहते हो कि रामदूत की कृपा आपका ऊपर हो जाए, तो उसके लिए कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा कार्य नहीं करना होता। सिर्फ कुछ ऐसे ऐसे कार्य करने होते हैं जिनसे उनकी दूतों की कृपा, उनके वीरों की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो जाती है। वो कार्य क्या है? वो कार्य सबसे बड़ी ये होते हैं कि अगर आप नित्य नेम अपनी पूजा आराधना करते हो, और नित्य नेम अगर पूजा आराधना करते हो, तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर आएगी आएगी, उनके दूतों की कृपा आपके ऊपर आएगी आएगी। इसमें कोई संदेह मत करना आप। अगर आप इसमें संदेह कर लोगे तो ये सोच लो कि वो वहीं खड़ गया। आपका क्या टारगेट है? आप किसी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हो, तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सबसे पहला जो है वो निस्वार्थ भाव का होना चाहिए। और जब आप भगवान की पूजा करते हो, नित्य करते हो, क्या कोई पाठ करते हो हनुमान जी के कोई भी मंत्र का, उक्त मंत्र का, किसी भी मंत्र का, वैदिक मंत्र का या जाप बीज कर। मंत्र का जाप करते हो, लगातार कर रहे हो, काफी लंबे समय से कर रहे हो, तो मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास ऑलरेडी बाबा के वीरों की कृपा है, बाबा के दूतों की कृपा है। अब आप कहोगे लेकिन वो हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको समझ नहीं सकते, हम उसको पहचान नहीं रहे। अरे भैया, उनको पहचानने के लिए कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे। वो कार्य क्या है? सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ ऐसे स्वप्न आते हैं, जैसे कि कोई आपको वानर दिखाई देते हैं, बहुत अधिक वानर दिखाई देते हैं, स्वप्न में भी आपको कोई साधु संत भगवे वस्त्र में दिखाई देते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कोई बुजुर्ग आदमी आपके द्वारे पर हर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, महीने बाद आता ही आता है, बुजुर्ग आदमी, तो समझ लेना हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर आ रही है, हनुमान जी के दूतों की कृपा आपके ऊपर आ रही है। आपके द्वारा की हुई जो भक्ति है, जो भी आप मंत्र जाप करते हो, जो भी जाप कर रहे हो, उन जापों की कृपा वो बालाजी तक कौन पहुंचा रहा है? वो हनुमान जी के वीर ही पहुंचा रहे हैं, वो बाबा के दूत ही पहुंचा रहे हैं। और जब वो वीरपा बाबा तक पहुंचती है, तो आपकी हाजिरी कहां पहुंच गई? बाबा तक पहुंच रही है। बस उस हाजिरी में, उस हाजिरी के अंदर अपसेंट नहीं लगानी है। अपसेंट का मतलब लगातार अगर कोई पूजा, याचना, जाप संख्या कर रहे हो, तो उस जाप संख्या को रोकना नहीं है, बरकरार रखना है। उसको कंटिन्यू रखना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कई बार आप इतने भक्ति के रस में पागल भी हो जाते हो, तो दुनिया वाले आपको पागल ही कहने लग जाते हैं कि यार ये तो 24 घंटे पूजा याचना करता रहता है, माथे पर तिलक लगाकर घूमता रहता है, और हाथ में कलावे बांध कर घूम रहता है, हनुमान जी की मतलब बीच में फोटो लोग, वगैरह। और प्रोफाइल पे भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारा दिन ये भगवान के नाम का भजन करता रहता है। यार तू थकता नहीं है? अगर जिस दिन लोग ये बात आपको कहने लग जाए, तो समझ लेना उनके वीरों की कृपा आपके पास आ गई है। जिस दिन लोग आपको ये बोलने लग जाए ये पागल है, उस दिन समझ लेना कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो गई है। क्योंकि जो उसकी भक्ति में पागल होते हैं, उसकी भक्ति में पागल ही होना पड़ता है। तो अगर उनकी भक्ति में अगर आप पागल नहीं होगे, तो उनके वीरों की कृपा को कैसे प्राप्त करोगे? अब कृपा को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन तो मैंने बता दिया आपको। अब रह गई प्रैक्टिकल बात कि हमें करना क्या चाहिए। पूजा याचना मैंने आपको बताई कि सुबह से लेकर शाम तक पूजा याचना करनी चाहिए। अब मंगल और शनि के दिन एक नारियल ले लीजिए, आप पानी वाला नारियल ले लीजिए। उसके और आपने क्या करना है, एक नारियल लेकर उसकी जटाएं
को आपने पार देनी है, जटा वाला पानी वाला। और मंगल या शनि दोनों में से एक दिन चुन सकते हो आप। अगर शनिवार को जाते हो तो आप चमेली के तेल का दीपक लगाना है, अगर मंगलवार को जाते हैं तो गाय के देसी घी का दीपक लगाना है। हनुमान जी के आगे एक दीप का दान देना है। हनुमान जी के स्वरूप के आगे अपने घर में भी कर सकते हो, अगर लेकिन सिंदूरी मूर्ति पे जाकर करो तो ज्यादा उत्तम है। अब वहां पर जो नारियल आप लेके जा रहे हो वो आपने उस पर 3 त्रिपुंड लगा देने हैं ऐसे, और हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर देना है। भेंट नहीं देनी है, सिर्फ अर्पण कर देना है, सिर्फ रख कर आना है। ये कार्य आप करने लग जाओ, कम से कम ये लगा लो 7 शनिवार 11 शनिवार इन कार्य को कीजिए। आपको स्वयं ये आभास होने लग जाएगा कि हनुमान जी के वीर आपके साथ है, चाहे वो स्वप्न में आकर दर्शन दे, चाहे किसी भी प्रकार का आपको रिजल्ट दे, या किसी वानर के रूप में दर्शन दे, या किसी भी रूप में किसी भी स्वरूप में वो आपके साथ संपर्क साध सकते हैं। शर्त ये होगी बस उन संपर्क को समझना होगा। जब तक आप उन संपर्क को समझते नहीं हो तब तक आपका वो ज्ञान जो है प्रभावशाली उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि देखो, भगवान की शक्ति को समझने के लिए पहले अपने आप को भी समझना पड़ता है। जब तक अपने आप को समझने का तात्पर्य यह है कि अगर हम ये नहीं जानेंगे कि परमात्मा की स्वयं एक कृपा हमारे भीतर वास करती है, जिसमें आत्मा स्वरूप जिसको कहा जाता है, और वो जब जिस दिन वो आत्मा परमात्मा की नहीं हुई, अगर वो आत्मा जो आपके अंदर वास कर रही है अगर वो परमात्मा की नहीं हुई तो आप भला परमात्मा के कैसे हो जाओगे? तो पहले अपनी आत्मा का संपर्क जो है परमात्मा से साधना पड़ता है। इस परिभाषा को जिस दिन आपको ये समझ में आ गई उसी दिन परमात्मा की कृपा आपके साथ अंग संग चलने को तैयार हो जाती है। हनुमान जी के वीर चलने को तैयार हो जाते हैं। जन के कल्याण के लिए फिर उस सेवा को आप लगा सकते हो, लोगों के कल्याण के लिए उस सेवा को लगा सकते हो, लोगों के उद्धार के लिए उस सेवा को लगा सकते हो। उस सेवा को लेकिन याद रखना, जो भगवान की सेवा करते हैं सच्चे मन से करते हैं, उनको ना तो कीर्ति का लालच होता है, ना यश का लालच होता है, ना कुछ पाने की इच्छा होती है। वो अपने आप ही भगवान दिलाए तो दिलाए, लेकिन अपनी तरफ से कोई पाने की उम्मीद मत रखना, भगवान स्वयं आपका रखवाला हो जाता है फिर। इसलिए हनुमान जी की अगर वीरों की कृपा होती है तो उनके कुछ नियम भी होते हैं। मैंने नियमों पे भी एक वीडियो बना रखी है कि अगर हनुमान जी के दूत आपको प्राप्त हो चुके हैं, अगर और इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको किस किस प्रकार से आपको नियम रखने चाहिए, कब दूत महाराज को बुलाना चाहिए, और अगर दूत महाराज अगर आपके शरीर पर आ रहे हैं तो उनके माध्यम से कैसे कार्य आपको करवाने चाहिए, और अगर आपको क्या धन की लालसा की आवश्यकता होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, और आपको कहना क्या है उस चक्कर में, ये सारी चीजों पे मैं आपकी डिटेल्स और वीडियो जो है बनाऊंगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।